भद्र परिवार की खामोशी ने खड़ा किया एक बड़ा सवाल। इस बार कौन फतेह करेगा इसौली? भद्र परिवार का 26% वोट किस पाली में जाएगा? भाजपा, सपा या बसपा, किसको मिलेगा भद्र परिवार का समर्थन? मुस्लिम वोट किसके साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। इसौली विधानसभा से इस बार सभी प्रत्याशियों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस चुनाव में इसौली विधानसभा में बड़ी भूमिका अदा करने वाला भद्र परिवार इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो इस परिवार से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह गठबंधन से बसपा के प्रत्याशी थे, जो लोकसभा चुनाव तो हार गए थे, लेकिन इसौली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी को कई हजार मतों से पराजित किया था। वहीं 2014 के चुनाव में पूर्व विधायक ने भाजपा प्रत्याशी फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी का सपोर्ट किया था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने इसौली विधानसभा में भी विजय प्राप्त की थी। इसौली विधानसभा में भद्र परिवार का वर्चस्व कायम है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भद्र परिवार का खामोश हो जाने से जहां बीजेपी अपने आप को मजबूत मान रही है, वहीं गठबंधन भी अपनी बढ़त मान रहा है। बसपा को हाशिए पर रखना भी उचित नहीं है। सजातीय वोटों के साथ बसपा का मजबूत वोट भी पार्टी को मिलता दिखाई पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह सोनू ने कड़ी टक्कर दी थी। जीत का आंकड़ा कुछ हजार के अंतर में ही सिमट कर रह गया था। वहीं क्षेत्र की चर्चित नेत्री कमला यादव ने भी चुनाव में कूदकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुई थी। अगर विधानसभा इसौली की बात करें तो 2022 के चुनाव में भद्र परिवार 26.69% वोट पाकर बसपा के परंपरागत मतों के साथ तीसरे स्थान पर था। बीजेपी 34.23% वोट के साथ दूसरे स्थान पर तथा सपा 34.34% वोट के साथ विजयी घोषित हुई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भद्र परिवार की खामोशी का फायदा किसको मिलेगा, यह अभी गर्भ में है। देखना होगा कि आने वाले समीकरण में भद्र परिवार की भूमिका क्या होगी। सुल्तानपुर से लोकसभा उम्मीदवार मेनका संजय गांधी जहां अपने काम के दम पर वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रही हैं, अपने भाषण में हर जगह बोलती रहती हैं कि हमने किसी से जात पूछकर काम नहीं किया, जो मेरे पास आया सबका काम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई टक्कर की दिख रही है। जिस तरह से नामांकन के दिन से ही निषाद और वर्मा नेताओं का मंच पर उपस्थित होना भी सोचने का विषय है। वहीं बसपा उम्मीदवार उदयराज वर्मा भी जातीय समीकरण का खेल भी खूब खेल रहे हैं। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राम भुआल निषाद जहां जातीय समीकरण को साधने के साथ साथ यादव व मुस्लिम वोटों पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि मुस्लिम वोट किसके साथ हैं? लोकसभा सुल्तानपुर की 2 विधानसभा इसौली और सुल्तानपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इसौली के वर्तमान सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान भी जी जान से लगे हैं गठबंधन प्रत्याशी के प्रचारक में। हालांकि भाजपा अपने अल्पसंख्यक विंग के साथ मुस्लिम वोटरों को लुभाने का प्रयास भी जी जान से कर रही है। वहीं सपा और बसपा उम्मीदवारों की निगाहें भी मुस्लिम वोटरों पर ही टिकी है। देखना अब ये है कि भद्र परिवार के समर्थक किस तरफ जाते हैं, भाजपा, सपा या बसपा। इसौली विधानसभा से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। हमारे भाई क्या नाम भाई का आपका? राकेश यादव। राकेश यादव। नहीं, आपका जो जला उसके अलावा जो भी मेरे पास आया तकलीफ में, चाहे यादव हो, चाहे कोरी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, मैंने कभी जात नहीं पूछा। मैं यूं ही ऐसे नाम ले रही हूँ क्योंकि आप लोग नाम लिखते हो, लेकिन मुझे तो एक और दूसरे में फ़र्क नज़र भी नहीं आता। जो भी आया मदद के लिए किया। कोई कहा कि हमारी ज़मीन को बचाओ, किसी ने कहा कि हमारा बंटवारा ठीक नहीं हुआ, किसी ने कहा कि हमारी लड़की को स्कूल में तकलीफ दे रहे हैं, किसी ने कहा हमारे पति मार रहे हैं, किसी ने कहा अस्पताल में दाखिला करना है, किसी ने कहा कि हमको दवाई मुफ्त में चाहिए। सबका काम हुआ और सबका काम होता रहे।